हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्षम टेक। आज हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोगों को पहले जो अच्छी कंकाल था, अच्छी कंकाल का एक हेडिंग बता दी थी आप लोगों को। अब आज हम लोग पढ़ेंगे जो पसलियाँ हैं, हमारी पसलियाँ बची हैं और हमारा क्या बचा है, मेरुदंड बचा है। तो अच्छी कंकाल में ये दो ही बचे हैं, फिर उसके बाद उपांगी कंकाल पढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, अपना सेकेंड ऑप्शन जो हमारा था पसलियाँ, आज हम लोग वो पढ़ते हैं। तो हमारा जो सेकेंड नंबर था क्या, पसलियाँ थी। तो हम लोगों को ये देखना है कि टोटल पसलियाँ हमारी जो होती हैं वो कितनी होती हैं। टोटल हमारी जो पसलियाँ होती हैं, यहाँ पे जो हड्डियाँ होती हैं, हम लोग ये काउंट करते हैं पसलियाँ कितनी होती हैं। तो हम लोगों की जो टोटल पसलियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, 25। जब भी पसलियों में कुल हड्डी पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, हड्डी 25 होती हैं। इतनी हमारी क्या हड्डी होती हैं। फिर उसके बाद इनका वर्क क्या है हमारा, ये हमसे पूछता है। तो ये क्या करते हैं, ये हम लोग पॉइंट डाल के लिख लेंगे। ये हमारे फेफड़ों को क्या करते हैं, एरिया प्रदान करते हैं। एरिया प्रदान करते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे ऐसे फूलते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, ऊपर हो जाती है फिर नीचे हो जाती है। ये हमारे फेफड़ों को एरिया प्रदान करती हैं। और इनका वर्क क्या रहता है, ये हमारे हृदय और फेफड़ों को क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं। ये हमारे हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये हमारा किसका काम रहता है, पसलियों का रहता है। फिर उसके बाद ये कितनी जोड़ी होती है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ग्रुप डी में भी पूछा गया, हर जगह पूछा जाता है। तो जो पसलियाँ होती हैं वो हमारी कितनी जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी। तो ये 12 जोड़ी का मतलब 24 हड्डियाँ हो गई इसमें। और ये सब जो जुड़ी होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम हड्डी से जुड़ी होती हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उरोस्थी बोल देते हैं, उरोस्थी बोलते हैं। तो ये हमारी कितनी टोटल 25 जोड़ी हो गई हमारी, क्योंकि 12 जोड़ी पसलियाँ हो गई और उरोस्थी भी हो गई। फिर उसके बाद पसलियों में क्या हम लोग लिखेंगे कि पसलियों में, इसमें हम लोग लिख देते हैं, इसमें निश्चित गति होती है। निश्चित गति होती है मतलब अगर पूछा जाए क्या ये मूवेबल है, तो यस, हम लोग सांस लेते हैं तो ये ऊपर नीचे होती है, मतलब मूवेबल है, लेकिन एक निश्चित गति में। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही है बहुत कम, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोगों का ये इतना पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो हम लोगों की जो पसलियाँ 12 जोड़ी हो गई। फिर उसके बाद डिटेल में पढ़ते हैं कि जो हमारी 1 से लेके 7 जोड़ी तक जो पसलियाँ होती हैं, 7 जोड़ी, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक पसली बोलते हैं, या तो हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, वास्तविक पसली होंगी, वास्तविक पसली बोलेंगे, वास्तविक पसली। और जो हमारी 8, 9 और 10 जोड़ी जो भी हमारी पसली होती है उसको क्या बोलते हैं, अवास्तविक बोलते हैं, अवास्तविक पसली। इसको अवास्तविक पसली बोलते हैं। और इसके बाद हमारा क्या था, अभी 2 जोड़ी और बची है, 11वीं जोड़ी और एक 12वीं जोड़ी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। इनको हम लोग फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। और ये क्या करती हैं, किडनी को सुरक्षा प्रदान करती हैं। कौन सी, ये हमारी जो है 11 और 12 जोड़ी। और इनका क्या वर्ग होता है, फ्लोटिंग रिब्स का। हो सकता है आप लोगों को दिख ना रहा हो तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इसको, या तो फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ, बाकी की चीज़ें यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो ये किडनी को क्या करती है, सुरक्षा। अगर आप लोगों को ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख देता हूँ, किडनी को सुरक्षा देती हैं। वो भी कौन सी, 11वीं और 12वीं जोड़ी, किडनी को सुरक्षा। ये क्या होता है, ये जो 11 और 12 जोड़ी होती हैं ये आपस में जुड़ी होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। तो ये हमारे कुछ पसलियों के पॉइंट थे। तो इसमें सिर्फ आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे पूछ दिया जाता है कि हमारी हड्डियाँ कितनी होती हैं, 25 हड्डियाँ होती हैं। ये क्या करती हैं, फेफड़ों को एरिया प्रदान करती हैं, हृदय और फेफड़ों को सुरक्षा देती हैं। और होती कितनी है, 12 जोड़ी होती है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये जो 12 जोड़ी पसलियाँ होती है किससे जुड़ी होती है, स्टर्नम से। मतलब ये जो बीच में हम लोगों की एक हड्डी आई उसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। उसके बाद ये हमारी पसलियाँ हैं। फिर उसके बाद पूछा जाता है क्या इसमें गति होती है, तो यस, इसमें गति होती है। फिर 1 से 7 जोड़ी होती है, उनको क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स, वास्तविक पसली। 8 से 9, 10 तक अवास्तविक, और 11 और 12 को क्या बोलते हैं,
ये हमारी होती है फ्लोटिंग रिब्स, ये किडनी को सुरक्षा प्रदान करती हैं, यहाँ पे भी लिख दिया, और क्या आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो ये हमारा पसलियों का पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ लेते हैं मेरुदंड, हमारा बचा हुआ था जो हमारा थर्ड टॉपिक है, वो भी किसमें, अच्छी कंकाल में। तो अभी मेरुदंड हम लोग पढ़ लेते हैं। तो मेरुदंड में देख लेते हैं कि मेरुदंड में कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे बनते हैं। तो हम लोगों का जो तीसरा पॉइंट था वो क्या है, कशेरुक दंड। या इसी को क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। या वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारी हेडिंग है। अब हम लोग इसका यूज देख लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है। तो हम लोग इसका पहला पॉइंट देख लेते हैं। यह क्या है, यह हमारे शरीर का आधार है, यह हमारे शरीर का आधार है। जो रीढ़ की हड्डी है ये हमारे किसकी, शरीर का आधार है, और ये खड़े रहने में, खड़े होने में मदद करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग झुक के चलते हैं, क्यों झुक के चलते हैं, उनके जब रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आती है या रीढ़ की हड्डी टूट जाती है तो वो लोग ऐसे झुक के चलते हैं, क्योंकि उसमें उनको आसानी मिलती है। सीधे खड़े क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उसमें इन लोगों को डिस्ट्रॉय हो जाता है या उसकी हड्डी टूट जाती है, तब ये लोग झुक के चलने लगते हैं। तो हम लोगों के जो खड़े होने का आधार है वो क्या है, रीढ़ की हड्डी की वजह से ही हम लोग खड़े होते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है, तंत्रिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड, मेरुरज्जु कहते हैं। तो ये क्या करता है, ये जितनी रीढ़ की हड्डी हमारे से तंत्रिकाएं होती हैं ये हमारे माइंड को बताती हैं। जैसे हमने यहाँ पे चोट लगाई तो ये हमारे तुरंत माइंड में पहुंचा कि किसी ने काटा तो हाथ अपने आप हट जाता है। तो थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन ये इनकी जो तंत्रिकाओं की गुच्छा होता है ये सब इन्हीं का वर्क होता है, तुरंत दिमाग में पहुंचाना और हमने तुरंत अपने हाथ को हटा लिया। तो ये इसमें रीढ़ की हड्डी में होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डी, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल लेंगे, बोन, ये हमारा पॉइंट होगा। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, चाइल्ड के लिए अलग होता है और एडल्ट के लिए अलग होता है। मतलब जब हम लोग छोटे होते हैं तब और बड़े में कितनी कितनी होती है। तो चाइल्ड में ये कितनी होती हैं, ये 33 होती हैं, और जब हम लोग बड़े हो जाते हैं मतलब वयस्क में, तो हम लोगों की कितनी हो जाती हैं, 26 हो जाती हैं। वयस्क में कितनी हो जाती हैं, 26 हो जाती हैं। लेकिन ये कैसे होती हैं, हम लोग इनको भी देख लेते हैं कि 33 कितनी होती है और 26 कैसे हो जाती हैं। मतलब ऐसी कौन कौन सी हड्डी है जो हमारी कम हो जाती है। तो इसको हम लोग पहले साफ कर लेते हैं, फिर अच्छे से फिगर बना के इसको देख लेते हैं। हम लोग इसको देख लेते हैं, ये क्या है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। और वैसे भी देखो पीछे साइड ये गीला तो होता ही है, पीछे पहले पूंछ होती थी इसलिए ये पतला तो होता ही था, इसी से हमारी पूंछ निकली होती थी। उसके बाद यहाँ पे ये ऊपर है, ये क्या है, एटलस है, और यहाँ पे कौन सी, एक्सिस अस्थियाँ होती हैं। यहाँ पे हमारा क्या होता है, खोपड़ी यहाँ पे हमारी जुड़ी होती है रीढ़ की हड्डी से। तो एटलस और एक्सिस कहाँ पे, ऊपर होते हैं। फिर उसके बाद ये ऊपर वाले पार्ट में सर्विकल, CERVICAL, सर्वाइकल, ये कितनी होती है, ये 7 होती हैं। उसके बाद बीच वाले पार्ट में थोरैसिस, ये कितनी होती हैं, ये होती है हमारी 12। उसके बाद ये नीचे वाले पार्ट में लंबर, ये कितनी होती है, 5। तो ये हमारी कितनी होगी, 12, 7, 19, 5, 24, ये 24 हड्डियाँ होती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं ये किसका है, चाइल्ड का है। और अभी आप लोगों को बताया था मैंने, चाइल्ड में कितनी होती हैं, 33 होती हैं, और वयस्क में कितनी होती है, वयस्क में 26 हड्डी होती हैं। तो इसका पूरा एक एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। और इस वाले पार्ट में यहाँ पे क्या होता है, सैक्रम, ये कितनी, 5, और यहाँ पे कोकैक्स, ये कितनी होती है, 4 होती हैं। हम लोग जोड़ लेते हैं, 12, 7, 19, 5, 24, 24, 9 और 33, ये हमारे हो गए किसके, चाइल्ड के पार्ट हो गए। फिर उसके बाद
यहाँ पे हम लोगों को पूछा था कि वयस्क में 26 कैसे बची। आप लोगों का ही क्वेश्चन रहेगा कि अगर चाइल्ड में 33 होती है तो फिर कैसे बची। तो ये जो सैक्रम और कोकैक्स हैं ये क्या होता है, ये वयस्क में कम हो जाती हैं। कैसे कम हो जाती हैं, ये जो 5 हड्डी हैं ये मिलकर एक हड्डी बनाती है और ये 4 हड्डी हैं ये मिलकर क्या एक हड्डी बनाती हैं। तो अब कितनी हो गई, 12 7 19 5 24, एक 25 और एक 26। इस तरीके से हमारी वयस्क में कितनी टोटल हड्डियाँ होती है, 26। लेकिन एक चीज़ और कि ये सैक्रम और कोकैक्स होता क्या है, आपसे पूछ दिया जाएगा। तो आपने छोटे बच्चे को देखा होगा झुक कर क्यों चलता है, क्योंकि उसके पास ये सैक्रम और कोकैक्स हड्डियाँ होती हैं। तो बच्चा झुक कर चलता है, बच्चा झुक कर चलता है, क्यों चलता है, सैक्रम और कोकैक्स के कारण। जिस दिन ये 5 हड्डियाँ मिलकर 4 हड्डियाँ मिलकर 1 बना देगा तो वयस्क के पास मतलब 26 हड्डियाँ हो जाएंगी। तो जैसे ही ये 5 मिलकर 1 4 मिलकर 1 बना देंगी, बच्चा झुककर नहीं चलेगा, बच्चा सीधा खड़ा होकर चलना लगेगा। तो हम लोगों से पूछा जाता है बच्चा झुककर क्यों चलता है, सैक्रम और कोकैक्स के कारण बच्चा झुककर चलता है। तो ये हमारे इसके पॉइंट हो गए। एक चीज़ और, जैसे कोई बच्चा होने वाला हो या गर्भधारण के समय बच्चा पैदा होने के समय हम लोगों के एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है। तो पूछ दिया जाता है कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन कहाँ पे दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन हमारे किस में, लंबर वाले पार्ट में दिया जाता है। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। और इसको याद करने का भी मैंने एक सूत्र बताया, मतलब अपना ही एक बनाया था। जैसे सी लिखा हुआ है तो C 7, T कितना 12 और कितना L 5, ये हमारा फार्मूला है। इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया रीढ़ की हड्डी क्या है, हमारा आधार है, मतलब हमारा कंट्रोलिंग पावर है, एक हिसाब से कहते हैं कंट्रोलिंग पावर है। तो अगर रीढ़ की हड्डी का कंट्रोलिंग पावर है तो हमने क्या किया, कंट्रोल याद कर लिया। अब सोचिए कंट्रोल को भी शॉर्ट कैसे करें, तो कंट्रोल मतलब C T और L, कंट्रोल निकल रहा है, शॉर्ट हो रहा है हमारा। तो हमने याद कर लिया C से 7, T से 12 और L से 5, ये हमारी हड्डी याद हो गई। सैक्रम और कोकैक्स, 5 सैक्रम 4 कोकैक्स मिलकर 5 1 बनाती, 4 1 बनाती, तो वयस्क में 26 हो जाती है। अगर बच्चे में पूछा जाए तो कितनी, 5 सैक्रम और 4 कोकैक्स, टोटल हड्डियाँ कितनी 33 होती हैं। ये हमारा रीढ़ की हड्डी का टॉपिक था। तो आज ये हमारा पूरा कंप्लीट होता है। बस इसको याद रखिएगा, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन हमारे क्या, लंबर वाले पार्ट में, जो यहाँ नीचे होता है रीढ़ की हड्डी में हमारे पास नीचे, तो यहाँ पे दे दिया जाता है तो शरीर हमारा सुन्न हो जाता है। और जैसे ही एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है वो क्या होता है, हमारे वेजिना वाले पार्ट को निष्क्रिय कर देता है या उसकी कोशिकाएं ढीली हो जाती हैं, तो बच्चा आसानी से पैदा हो जाता है। बस उसका और कोई वर्क नहीं होता। तो ये हमारा आज का इतना पार्ट था। तो ऐसे ही मैं डिटेल में पूरी बायो पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैथ के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं कि मैथ में लगभग नंबर सिस्टम में 50 टाइप के क्वेश्चन बने हैं, वो भी लगातार अपलोड हो रहे हैं। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और इतना ही डेप्थ में जाता रहूँगा। थोड़ा सा बोर्ड का लाइट का इशू है, वो आज या कल में पूरा एंड हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी लाइट बढ़ जाती है, कम हो जाती है, उसका भी इशू सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अभी तक तो लाइट कम थी हमारे पास, अब भरपूर लाइट है। तो आज या कल में मैं उसको पूरा फिनिश करवा दूंगा। और मैं सोच रहा हूँ कि बायो और मैथ के इतने ज़्यादा लेक्चर जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूँ कि एक दिन में 2 3 लेक्चर अपलोड हो, जल्दी से बायो खत्म हो जाए, 2-3 महीने में बायो खत्म हो जाए। और अभी ग्रुप डी का पेपर भी नहीं है, लॉकडाउन भी लगा है, तो अब लोग आराम से घर बैठे इस चीज़ का रिवीजन कर सकते हैं और थोड़ा मज़ा भी आएगा। अभी मैं जब ग्रंथियाँ पढ़ाऊँगा, हार्मोन पढ़ाऊँगा, एक भी हार्मोन छोड़ूंगा नहीं। क्यों नींद आती है, क्यों लत लग जाती है, क्यों दारू पीते हैं, क्यों आप लोगों को प्यार की लत लग जाती है, हर एक चीज़ पूरा एक चीज़ डिफाइन करने वाला हूँ। और जो हमारी ग्रंथियाँ हैं, तो यहाँ से लगा के खोपड़ी से पेट तक कितनी अस्थियाँ हैं, कितनी ग्रंथियाँ हैं, पूरी एक ग्लैंड पढ़ाने वाला हूँ और हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, दोस्तों को शेयर करें, जिससे अपना फैमिली और भी ज़्यादा बढ़े। तो इससे हमें भी कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग वैसे लगभग 20% लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, वॉच करते हैं, मतलब वॉच तो 100% करते हैं, जिसमें से 20% केवल हमारे सब्सक्राइबर हैं। तो आप लोग ऐसा ना किया करें। सब्सक्राइब करने में क्या है, आप लोगों को एक क्लिक करना है, बस इतने में ही आप लोगों का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा कंटेंट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।